Hello students, I am Disha Songara and today we will discuss about central nervous system. Okay, तो सबसे पहले central nervous system क्या होता है, इसका वर्क क्या है, इसके पार्ट्स क्या है, सब हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट होती है. ठीक है, किसकी, ऑर्गेनिज्म की. मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट क्यों होती है, क्योंकि जो भी बॉडी फंक्शन कर रही है, ठीक है, उसका ऑर्डर कौन दे रहा है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम. पूरी बॉडी हमारी किस पे डिपेंडेंट है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे. ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम. सेंट्रल पार्ट क्यों है, क्योंकि जो भी फंक्शन है वो सारे कमांड कर रहा है, साथ ही कोऑर्डिनेट भी कर रहा है, ऑर्डर भी देने का काम कर रहा है, और फिर सारे बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने का भी वर्क कौन कर रहा है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, देन इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ बॉडी. ठीक है, क्योंकि जो भी वर्क है डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे. ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवीजन किया गया है. तो फर्स्ट क्या है हमारा, ब्रेन, एंड सेकंड क्या है, तो स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम. सॉरी, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन की. तो ब्रेन क्या है, तो ये एक लार्ज ऑर्गन है. ठीक है, अच्छा खासा वेट है इसका 1.4 kg. ठीक है, देन इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, तो क्रेनियल कैविटी में पाया जाता है ये. ठीक है, देन इसके पार्ट्स क्या क्या है, तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, तो सेरिब्रम जो मेन है वो, देन थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बाकी सब भी मेन है, मिड ब्रेन, पोन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगोटा एंड सेरिबेलम. ठीक है, तो फिर जो थैलेमस एंड जो हाइपोथैलेमस है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस को अगर कंबाइनली बोला जाए तो इसको हम बोलते हैं डायनसेफेलॉन. ठीक है, और मिड ब्रेन अकेला है, देन पोन्स मेड्यूला सॉरी पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, इन दोनों को अगर कंबाइनली बात किया जाए तो ये किस तरह से वर्क करते हैं, तो ये ब्रेन स्टेम में. ठीक है, देन यहाँ पे STEM है, देन सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, इन तीनों को मिला के क्या बोला है, तो फोर ब्रेन. ठीक है, देन मिड ब्रेन अकेला जो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में उसको बोल रहे हैं मिड ब्रेन, एंड देन लास्ट में क्या है, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम, इन तीनों को मिला के क्या बोल रहे हैं, तो हाइंड ब्रेन. ठीक है, अब इनको हम इंडिविजुअली समझते हैं. तो फर्स्ट क्या है हमारा, ब्रेन. ठीक है, सॉरी ब्रेन में क्या है, सेरिबेलम. तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, पूरे ब्रेन की पार्ट्स. ठीक है, फिर हम जो ये पार्ट्स है उनको इंडिविजुअली थ्योरी में देखने वाले हैं. तो सबसे पहले इसमें क्या था, तो सेरिब्रम. ठीक है, तो इस वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं इसमें, ये सेरिब्रम है. ठीक है, अब सेरिब्रम में भी अलग अलग पार्ट को डिवाइड किया गया है. तो सबसे पहले ये जो फ्रंट में है, ठीक है, जो सामने है हमारा, उसको क्या बोला है इसमें, फ्रंटल. तो फ्रंटल लोब. ठीक है, फ्रंट में है इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, फ्रंटल लोब. ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर की साइड से, सर के ऊपर की साइड, तो इसको क्या बोल दिया, पैराइटल लोब. ठीक है, और थोड़ा पीछे की साइड, ठीक है, तो पीछे की साइड क्या बोल दिया इसको, तो ऑक्सीपिटल लोब. ये किसमें है, सब सेरिब्रम में ही है. देन ये जो दिख रहा है आपको कर्व शेप, सी शेप स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्पस कोलोजम. ठीक है, ये कॉर्पस कोलोजम का काम क्या है, तो जो ये ब्रेन है इसको दो पार्ट में डिवीजन कर रहा है. ठीक है, इस ऊपर से अगर हम देखें, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, तो ये कैसा है, दो पार्ट में डिवाइड दिख रहा है हमको. दो पार्ट में कैसे दिख रहा है, ये डिवाइड दिख रहा है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, दो पार्ट में डिवीजन, इसलिए इसको क्या बोल दिया, हेमिस्फीयर. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर. ठीक है, ये इस टाइप इधर से क्या बताया, एंटीरियर इसका पोजीशन, देन इधर पोस्टीरियर पोजीशन, और ये जो यहाँ पे सिंगल लाइन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोल रहे हैं, तो लॉन्जिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर. ठीक है, तो ये इन दोनों को डिवाइजन कहाँ से हो रहा है, तो ये जो कॉर्पस कोलोजम दिख रहा है यहाँ से हो रहा है इसका डिवीजन. ठीक है,
देन ये यहाँ से ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसे क्या बोला गया है, तो इसको बोला गया है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। देन जो ये ऐसे फोल्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है, ब्रेन में, इनको क्या बोला गया है, तो सेंट्रल सल्कस। देन और क्या छूट रहा है, देन ये यहाँ पे क्या बताया, कॉर्पस कोलोजम हो गया। देन पीनियल ग्लैंड, ये यहीं पे क्या है, इसके जस्ट साइड में पीनियल ग्लैंड भी है, ठीक है। ये अपन किस में पढ़ेंगे, हार्मोन्स में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट ये वाले पार्ट को क्या बोला गया है, तो थैलेमस, ठीक है, थैलेमस। और थैलेमस से जस्ट नीचे क्या है, तो हाइपोथैलेमस। थैलेमस के बाद हाइपोथैलेमस ने, हाइपोथैलेमस से जस्ट नीचे क्या है, तो पोस्टीरियर ग्लैंड है, ठीक है। हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर ग्लैंड भी आपस में लिंक रहती है, इनके भी कुछ अपने फंक्शंस रहते हैं, ठीक है। देन हाँ, हाइपोथैलेमस के बाद क्या आ गया, तो ये मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के बाद फिर पोन्स, मिड ब्रेन के बाद ये पोन्स, एंड देन पोन्स के बाद मेड्यूला ओब्लोंगेटा, ठीक है। तो जो पोन्स है और मेड्यूला ओब्लोंगेटा, इन दोनों को क्या बोलते हैं अपन कंबाइन में, तो इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम, ठीक है, क्योंकि ये पूरे ब्रेन को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन ये इधर जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, इसको क्या बोलते हैं हम, तो इसको बोलते हैं सेरिबेलम, ठीक है। देन फिर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके खत्म होते ही क्या स्टार्ट हो जाती है हमारी, तो स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये यहाँ पे भी बताया गया है, ये यहाँ पे इस वाले ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला है, सेरिब्रम। देन ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर सेरिबेलम, एंड ये यहाँ से क्या जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड। देन इस वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं, ब्रेन स्टेम, एंड इसको क्या बोल रहे हैं, तो डायनसेफेलॉन, ठीक है। ये जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिला के क्या बताया गया है, तो डायनसेफेलॉन, ठीक है। देन अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो फर्स्ट क्या है हमारा, सेरिब्रम। तो ये क्या है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और इट ऑक्यूपाइज एंटीरियर एंड मिडिल क्रेनियल फोसा, ठीक है। देन इसको ये डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, जिसको बोलते हैं हम हेमिस्फीयर, किसकी हेल्प से, तो जो कॉर्पस कोलोजम है उसकी हेल्प से। इट इज मेड अप ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स विच इज आउटर लेयर ऑफ ग्रे मैटर एंड इनर व्हाइट मैटर, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, तो एक स्ट्रक्चर बनाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो वो डिवाइड हो जाती है, जो आउटर लेयर होती है वो कैसी होती है, तो ग्रे मैटर की होती है, और जो इनर लेयर होती है वो कैसी होती है, तो व्हाइट मैटर, ठीक है। अब इसके फंक्शन, तो इसके फंक्शन भी अलग अलग डिवाइड है, जैसे मोटर एरिया। तो मोटर एरिया में क्या है, मोटर एरिया क्या वर्क करता है इसमें, तो वो इनिशिएट करता है और कंट्रोल करता है किसको, जो स्केलेटल मसल्स होती है, मीन्स जो भी हम मूवमेंट करते हैं हमारे हाथ को लिखने के लिए, चलने के लिए, जैसे लोकोमोशन कर रहे हैं या फिर हम कोई डांस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो हमारी मसल्स है, जो भी हमारी स्केलेटल मसल्स में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, उसको इनिशिएट कर रहा है और उसको कंट्रोल कर रहा है कौन, तो जो मोटर एरिया है वो सेरिब्रम का। देन सेंसरी एरिया इसमें होता है, तो सेंसरी एरिया क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, एंड रिसीव करने के बाद उसको डिकोड कर रहा है इम्पल्स को, ठीक है। जैसे हमको कोई पेन हो रहा है या फिर टेम्परेचर भी कम ज्यादा होता है, तो उसमें भी जैसे कोई टच हो रहा है या साइट कुछ देख रहे हैं हम, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, है ना, तो ये भी किस में आता है, तो ये सेंस, ये सारे किस में आते हैं, सेंसरी पार्ट में, ठीक है। हम सेंस करते हैं, देन फिर हमारे सेरिब्रम तक, हमारे ब्रेन तक ये बात जाती है, देन फिर उसका डिकोड होकर हम वापस से आती है रिटर्न, ठीक है। जैसे टेस्ट में देख लें हम, तो कोई टेस्ट मीठा है, ठीक है, तो वो पहले ब्रेन तक जाएगा कि हाँ इसका टेस्ट कैसा है, मीठा है, देन फिर वो डिकोड करके बताएगा हाँ इसका टेस्ट कैसा है, मीठा है, ठीक है। देन एसोसिएशन एरिया, तो एसोसिएशन एरिया में क्या होता है, इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मेंटल फंक्शन, इसमें जो भी मेंटल फंक्शन होते हैं, जैसे हमारा इंटेलिजेंस किस टाइप से, हमारी मेमोरी किस टाइप से है, रीजनिंग, और हम किसी भी सामने वाले को कोई भी चीज को जजमेंट कैसे करते हैं, या फिर हमारा इमोशंस, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कलर्स, तो एक डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, पिंक, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, ठीक है, तो ये हम जजमेंट करते हैं कलर्स का, ठीक है। ये सब भी किस में आता है, एसोसिएशन एरिया में, ठीक है। अब इनकी हम एक पोजीशन भी देखते हैं स्ट्रक्चर डायग्राम में। तो ये अलग अलग इनके जगह होती है ब्रेन में भी, सेरिब्रम में, इसको बोलते हैं हम विजुअल एरिया। यहाँ पे क्या होता है, विजुअल एरिया होता है। देन सेंसरी एरिया ये वाले पार्ट पे होता है, ऑडिटरी एरिया,
देन टेस्ट एरिया होता है यहाँ पे, ये सब कहाँ पे, सेरिब्रम में, ठीक है। देन सोमेटो सेंसरी एरिया, देन सेंट्रल सल्सल्स ये बताया है। देन प्राइमरी मोटर एरिया यहाँ पे होता है, प्री मोटर एरिया, प्री फ्रंटल एरिया एंड मोटर स्पीच, ठीक है, ये यहाँ पे होता है। तो इनकी अपनी अपनी एक पोजिशंस होती है। देन नेक्स्ट क्या है, तो थैलेमस, तो इट इज कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड मास ऑफ ग्रे एंड व्हाइट मैटर, ठीक है। ये क्या है, एक इंटरकनेक्टेड मास है, एक इंटरकनेक्टेड मास है, ठीक है, जो ग्रे और व्हाइट मैटर का होता है। और सिचुएटेड कहाँ पे होता है ये, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जस्ट बिलो द कॉर्पस कोलोजम, ठीक है। कॉर्पस कोलोजम होता है जहाँ पे डिवीजन हो रहा है, उसके जस्ट नीचे वाली साइड क्या होता है, ये मिलता है, ठीक है। देन इसका वर्क क्या है, तो जो सेंसरी रिसेप्टर्स आते हैं, जो सेंसरी रिसेप्टर आते हैं कहाँ से, स्किन से और विसेरा से, ठीक है। तो जो जो यहाँ जो भी सेंस जा रहा है, जो भी इम्पल्स जा रही है, जैसे कोई टच सेंसरी, या फिर पेन हो रहा है, या फिर टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, जैसे पेन हो रहा है, मान लो मैं किसी ने सुई चुभो दी, ठीक है, तो वो पेन हो रहा है हमको उसका, तो वो भी कहाँ से ट्रेवल करेगा, तो वो सेरिब्रम से थैलेमस पे ट्रेवल करके जाएगा, ठीक है। और इसका और मेन रोल किस में, तो ये एरोजोल में, जैसे कोई एक्साइटेशन हो रहा है तो उसमें, देन इमोशन में भी वर्क करता है, और जो कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स होते हैं उसमें भी वर्क करता है, कौन, थैलेमस। देन हाइपोथैलेमस, तो ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, बट इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई हाई है, ठीक है। देन इसका वेट कितना है, अराउंड 7 ग्राम। देन ये कहाँ मिलता है, तो सिचुएटेड बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ थैलेमस, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था, थैलेमस, थैलेमस के बाद नीचे की साइड्स क्या बताया था हमने, तो हाइपोथैलेमस, ठीक है। देन अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस से फिर कौन लिंक्ड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो जो हाइपोथैलेमस है उससे जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब और एंटीरियर लोब, वो दोनों लिंक्ड होते हैं, ठीक है। और क्यों लिंक्ड होते हैं, तो वो जो हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो वो हार्मोन्स होते हैं कहाँ के, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब के हार्मोन्स होते हैं उनको ये क्या करता है, तो ये कंट्रोल करता है, ठीक है। इसका काम क्या है, तो कंट्रोल करना। देन अदर फंक्शंस क्या है इसके, तो थर्स्ट एंड वाटर बैलेंस, हमारे जो हमारी प्यास है, भूख प्यास दोनों को मेंटेन करने का काम कौन करता है, ये तो हाइपोथैलेमस। देन बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और जो भी इमोशनल रिएक्शन होते हैं वो भी, जैसे प्लेजर, फियर, रेज, सेक्सुअल एरोजोल, ठीक है। देन ऑल्सो किस में हेल्प करता है, तो जो कार्डियक रिदम्स है, या फिर जो हमारी 24 आवर बॉडी क्लॉक है, इंक्लूडिंग स्लीपिंग एंड वेकिंग साइकिल, ठीक है। मन से हम हमारा टाइमिंग सोने का, या फिर बोल सकते हैं हम जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है वो भी कौन मेंटेन करता है, तो हाइपोथैलेमस, ठीक है। जो वो टाइम टू टाइम, डे टू डे आती है मंथली, तो वो भी एक टाइमिंग हो गया ना, तो उसको भी, जो वो टाइमिंग को मेंटेन कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, तो मिड ब्रेन, ठीक है। तो मिड ब्रेन इज द एरिया ऑफ ब्रेन सिचुएटेड अराउंड द सेरिब्रल एक्विडक्ट लाइंग बिटवीन सेरिब्रम अबाउ एंड द पोन्स बिलो, मीन्स मिड ब्रेन कौन सा पार्ट है, तो ये मिड पार्ट है, ठीक है, सेरिब्रम मिड पार्ट है। तो अबाउ कौन रहता है इसमें, तो सेरिब्रम, एंड जो बिलो क्या रहता है, तो पोन्स बिल। देन it consists of nuclei and nerve fiber that connect the cerebrum with lower part of the brain with the spinal cord, means इसमें क्या रहती है, तो न्यूक्लियाइज होती है या फिर नर्व फाइबर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियाई या फिर नर्व फाइबर, जो क्या करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं किससे, जो भी हमारी लोअर बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको ब्रेन से और विथ स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, उनको कनेक्ट करने का काम करता है। देन ये कैसे वर्क करता है, तो एक रिले, जो न्यूक्लियाई होते हैं वो रिले स्टेशन का वर्क करती है, जैसे ऑडिटरी और विजुअल रिफ्लेक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। देन
नेक्स्ट क्या है, तो स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, तो इट इज एन इलोंगेटेड ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ सीएनएस, ठीक है। तो ये क्या है, एक इलोंगेटेड है, देन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये सस्पेंड कहाँ पे होती है, सस्पेंडेड ऑन वर्टेब्रल कैनाल, मीन्स जो वर्टेब्रल कैनाल होते हैं, वर्टेब्रेट्स होते हैं, ठीक है, उसमें ये क्या होती है, सस्पेंड रहती है, और ये सराउंड रहती है, मीन्स प्रोटेक्ट रहती है किससे, तो मेनिंजेस से और सीएसएफ से। जैसे हमारा ब्रेन भी किससे कवर रहता है, तो मेनिंजेस एंड सीएसएफ से, ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। सेम जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो भी उससे सराउंड रहती है और प्रोटेक्ट रहती है, ठीक है। तो ये क्या हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। देन ये क्या है, वर्टेब्रल कैनाल, ठीक है। अब इनके बीच में क्या है, तो ये मेनिंजेस, ठीक है। तो मेनिंजेस में जो सबसे जो पास में है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में जो सबसे पास वाली लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम पायोमेटर, ये बताया गया यहाँ पे पायोमेटर, ठीक है। फिर पायोमेटर के बाद कौन सी होती है, तो जिसको हम बोलते हैं मिडिल लेयर, तो अरेक्नोइड मेटर, ठीक है। और अरेक्नोइड मेटर के बाद जो लास्ट आउटर लेयर जो किससे टच में रहती है, तो वर्टेब्री से, तो उसको बोलते हैं हम ड्यूरामेटर, ठीक है। देन जो देन पाईमेटर एंड अरेक्नोइड, पाईमेटर ये है, अरेक्नोइड, इन दोनों के बीच की स्पेस को क्या बोलते हैं हम, तो सब अरेक्नोइड स्पेस, ठीक है। देन जो अरेक्नोइड होती है और ड्यूरामेटर, इन दोनों की बीच की स्पेस को क्या बोलते हैं हम, सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। देन यहाँ से ये स्पाइनल नर्व जा रही है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, कंटिन्यूअस अबाव विद द medulla oblongata and extend from the upper border of the atlas first cervical vertebra to the lower border of the first lumbar vertebra, means जो medulla oblongata होता है, ठीक है, वहां से स्टार्टिंग होती है किसकी, तो स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा खत्म हो जाएगा एंड देन फिर क्या स्टार्ट होगी, तो स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और जो मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे क्या रहता है, एटलस, ठीक है। एटलस क्या है, फर्स्ट क्रेनियल वर्टेब्रा होता है, ठीक है। तो वहां से स्टार्टिंग होती है। एटलस क्या करता है, तो जो ये ऊपर वाला जो स्कल पार्ट है, ठीक है, उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। देन वहां से क्या स्टार्ट होती है, तो हमारे स्पाइनल नर्व। देन इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो एक इन एडल्ट मेल, ठीक है, जो अच्छा खासा है, उसकी हाइट, उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ है वो कितनी होगी, तो 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हाइट के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत इसमें डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में। और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, तो जो लिटिल फिंगर होती है हमारी, उसकी इतनी thickness होती है स्पाइनल कॉर्ड की। दैट along with cranial nerve, the spinal cord is the nervous tissue link between the brain and the rest of the body, means ये एक ऐसी cranial nerve होती है जो क्या करती है, लिंक करती है किसके बीच में, तो ब्रेन और रेस्ट ऑफ द बॉडी, मीन्स ये क्या है, एक लिंक है किस, जो पूरी फुल बॉडी है, ठीक है, वहाँ के जितने भी रिस्पॉन्स है, वहाँ के भी जितने भी इम्पल्स है, वो और ब्रेन, ठीक है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट पार्ट्स, अभी इसको 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया है, ठीक है। जैसे क्रेनियल सॉरी सर्वाइकल कॉर्ड, थोरेसिक कॉर्ड, लंबर कॉर्ड, सैक्रल कॉर्ड, कोक्सियल, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है, जैसे इस डायग्राम में देखिए आप। फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या है, तो सर्वाइकल, देन thoracic, then lumbar, then sacral and then coaxial, ठीक है। फिर नेक्स्ट खत्म। तो ये सब क्या था, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, ठीक है, जिसमें हमने क्या देख लिया, ब्रेन देख लिया और स्पाइनल कोड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।